रुदौली क्षेत्र में सकुशल संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज अकीदत के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा का पर्व नगर और ग्रामीण भर की ईदगाहों पर हजारों की संख्या में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज और हजारों हाथ दुआ के लिए एक साथ उठे। नमाजियों ने मुल्क के अमन चैन और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। भेलसर ईदगाह में मौलाना शब्बीर नदवी ने अदा कराई ईद उल अजहा की नमाज। नमाज के बाद कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू हुआ। अगले 3 दिन तक चलेगा कुर्बानी देने का सिलसिला। रुदौली, भेलसर, मवई, बाबा बाजार और पटरंगा में हुई नमाज। मस्जिदों और ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था के रखे पुख्ता इंतजाम और साथ ही SDM अशोक कुमार सेनी, CO आशीष निगम मस्जिदों और ईदगाहों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फलम्मा बलग़ मअहु अस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु सअतुन फलयुज़हि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह भेलसर ईदगाह में हम सब का आना हुआ है। आज के ये दिन ईद क़ुरबा के नाम से जाना जाता है। यकीनन ये जो अल्लाह ताला ने हमको मौका फराहम फरमाया है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जैसा कि साहबे किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या है? फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर पूछा हमारे लिए इसमें क्या है? फरमाया कि तुम्हारे लिए जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं उतने गुनाह तुम्हारे माफ़ किए जाएंगे। मोहतरम बुजुर्गों, ये कुर्बानी का जो अमल है ये अल्लाह ताला को बहुत महबूब अमल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये कुर्बानी का जो गोश्त है, ये खून है, ये अल्लाह को हरगिज़ नहीं पहुँचता है, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, तुम्हारे दिल की कैफियत पहुँचती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम खुशदिली से कुर्बानी करें और इस कुर्बानी के अमल में हम अपने को भी शरीक करें, अपने ग़ुरबा को भी शरीक करें। और कुर्बानी का ये पैगाम है कि हम अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मनचाही को कुर्बान कर दें, हम रब के आगे सर तस्लीम खम कर दें। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर आजमाइश में अल्लाह ताला ने उनको कामयाब फरमाया और फिर रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ताला ने एक सबक दे दिया और आने वाली उम्मत तक के लिए ये पैगाम दिया कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करें। लिहाजा आज हम ईदगाह के अंदर हाजिर हुए हैं उसी ईद की खुशी के लिए और उसी कुर्बानी को याद करने के लिए। और ये कुर्बानी का जो अय्याम है ये 3 दिन है और कुर्बानी का ये अमल है, ये मखसूस अय्याम है। बहुत सारे अमाल ऐसे होते हैं जो आदमी बाद में भी कर सकता है, लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक हज और कुर्बानी। ये सिर्फ इसके अय्याम मखसूस होते हैं। इसके अलावा फिर वो कुर्बानी वो लाख पैसे खर्च कर दे, करोड़ों रुपए खर्च कर दे, लेकिन ये 3 दिन गुजरने के बाद जो कुर्बानी का जो सवाब है वो उसको हासिल नहीं कर सकता। बस हमें चाहिए कि हम अपने जज्बात की कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में पेश करें और ये सबक दें कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम नाम है अपने आप को सिपुर्द कर देने का, सर तस्लीम खम कर देने का और अल्लाह के आगे झुक जाने का। लिहाजा दोस्तों, हमें कुर्बानी भी करनी है और कुर्बानी करने में हमको एक दूसरे का ख्याल भी रखना है, सफाई का भी ख्याल रखना है और जो जायद अज्जा हैं जानवर के उसको दफन कर देना है। और इसी के साथ साथ हमको खुले में कुर्बानी नहीं करनी है और सफाई का भी खूब ख्याल रखना है और गोश्त को ले जाते वक्त ढक कर ले जाएं, इसकी पाबंदी करें और अपने साथियों को भी इस बात पर ध्यान दिलाएं कि वो इस तरीके का कोई अमल न करें जिससे दूसरे को तकलीफ पहुँचे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून बिल लिसानि व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़ुबान से एक दूसरे मुसलमान महफूज रहे। लिहाजा न हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुँचे, न हमारे अमल से किसी को तकलीफ पहुँचे। हमारी ये कुर्बानी एक पैगाम हो कि ये अमन और शांति और अमन का पैगाम देने वाली ये कौम है और हम इस्लाम के पैगंबर हैं और इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही सच्ची कुर्बानी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।